समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रेवाड़ी दौरे के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है हरियाणा में। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं समाजवादी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव विजेंद्र सिंह। एक बार उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ा ऐलान आप लोगों ने किया है, इस बार समाजवादी पार्टी जो है निकाय चुनाव में भागीदारी करेगी, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल भंडौरिया साहब, हमारी समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी करेगी और करनी भी चाहिए। जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे तब तक हमारी परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ेगी। जी जी। अब क्या लगता है कि लंबे समय के बाद अभी तक पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा? एक लंबे मुलायम सिंह जी के समय ये प्रक्रिया चलती रहती थी, वो आते रहते थे, यहाँ पर पार्टी का एक जनाधार तैयार किया उन्होंने जमीनी स्तर पर। लगता नहीं लंबे समय बाद अचानक चुनाव में आना, एक अचानक लिया हुआ फैसला साबित होना या कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप, ये क्या कुछ फैसला है? ऐसा है भंडौरिया साहब, जब से मेरे को यहाँ पार्टी का दायित्व सौंपा है अध्यक्ष के रूप में और इस निकाय चुनाव की जब से चर्चा हुई शुरू हुई यहाँ पर, तो लोगों में इस किस्म की मतलब एक जोश भरोसा दिखाई दिया कि भाई पार्टी के सिंबल पर भी हम चुनाव लड़े। तो कई जगह से, यहाँ से भी और सोनीपत हैं, वहां से भी, पुराना मंडी उधर, उनके यहाँ से मेरे पास जो है लोगों के बायोडाटा वगैरह आए हैं, खुद मिले हैं मेरे पास आकर के, अभी आप हमें। तो इस विषय के ऊपर मैं आज से 1 महीना पहले मैंने लखनऊ अपने से जाकर के चर्चा की थी। तो बोले बैठ के चर्चा करेंगे, लेकिन वो थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं। एक्चुअल में भी पार्टी का बहुत भार है उन पर, तो वो चर्चा नहीं हो पाई। वो सौभाग्य से उनका यहाँ एक विवाह समारोह में आना हुआ, तो मेरे पास आए हुए थे लोग हरियाणा के, फांसी, हिसार, फुलाना, नारनौल और इधर राजस्थान, दिल्ली वगैरह सब लोग आए थे। तो वो चाह भी रहे थे मिलें अखिलेश जी से। तो मैंने अखिलेश जी के सामने ये बात रखी, ऐसे लोग आए हुए हैं चारों तरफ से, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं। तो उन्होंने ओल्ड्राव होटल यहाँ से जाते वक्त बोले कि वहाँ एक चाय ले लेंगे और उन सभी लोगों को वहाँ एकत्रित कर लो और उस चाय पर ही चर्चा होगी। तो वहाँ गए, फिर वहाँ सब चर्चाएं हुई और फिर मैंने अखिलेश जी से निकाय चुनाव के बारे में कहा कि निकाय चुनाव डिक्लेयर हो चुका है जी, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ठीक है, आप अपने प्रत्याशियों को उतारें, जो प्रत्याशी आए उनकी जो है हम आप चर्चा कर लेंगे। तो उनकी तरफ से मेरे को ये स्वीकृति मिल चुकी है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ही लेट हो चुके हैं, तो क्यों ना जो है प्रेस के माध्यम से ये बात इलाके में, प्रदेश में रखी जाए। तो ऐसे में किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? आपको लगता नहीं यहाँ पर पिछले काफी समय से भाजपा का राज है, चुनौतियां ज्यादा है, ऐसे में आप कैसे उनसे अपने कंपेयर कहाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी? भांडे और सब चुनौतियों का सामना करना ही एक जरूरी है कि जब तक हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे यहाँ कवि की पंक्तियां याद आ रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी। और ये पार्टी तो यहाँ काफी मजबूत रह चुकी है मास्टर हुकुम सिंह जी के टाइम में, और माने नेताजी कई दफा यहाँ दौरा कर चुके हैं इस क्षेत्र में। मैं ही सन 94 में यहाँ लाया था, एक विशाल रैली यहाँ पर हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टी का यहाँ पर अपना वजूद नहीं है, लेकिन पार्टी की सक्रियता ना रहने के कारण थोड़ा पार्टी इस टाइम मेन रोल में दिखाई नहीं दे रही थी। अब हम इसको फिर लाएंगे। तो पार्टी के दूसरे नेता निकाय चुनाव के बीच हरियाणा भर का दौरा करेंगे, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ जरूरत होगी तो उन लोगों को, नेताओं को भी यहाँ लाया जाएगा। अभी पहले तो ये प्राथमिक जो प्रक्रिया है ये पूरी की जाए,
सब होगा। जब पार्टी मैदान में ही आ रही है तो सारी चीजें होंगी। अच्छा, एक कल जो है आपने जो वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी है उसको आपने भंग करने का ऐलान किया है। नई प्रदेश कार्यकारिणी कब तक घोषित हो जाएगी, कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, किस तरीके से पार्टी का काम सुचारू कब तक शुरू हो जाएगा? इसके लिए मैं वांडोरे साहब, मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा। क्या है कि वो भंग करना तो इसलिए जरूरी था कि जो पुरानी जो कार्यकारिणी थी वो कहीं इस अपने पद का और उसका कहीं मिसयूज ना करे। और सन 29 में चुनाव है तो मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा और जो लोग असल में ही सक्रिय लोग हैं उन लोगों को पार्टी से जोड़ के प्रदेश कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी में उनको जो है स्थान दे करके फिर इस पार्टी को आगे बढ़ेंगे। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव विजेंद्र सिंह नाव को लेकर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी ये आने वाला समय बताएगा समाजवादी पार्टी हरियाणा इस चुनाव में कितना बेहतर कामयाबी दर्ज कर पाएगी। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें तक, रेवाड़ी।